अब खबर आपको दिखाते हैं बिलासपुर से, जहां पर लेबर ठेकेदार पर कैसे जानलेवा हमला हुआ है। इस तस्वीर में आप देखेंगे रॉड, लाठी और डंडों से कैसे मारपीट की गई, 10,000 रुपए लूटे गए। नकाबपोश बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। घायल ठेकेदार फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें आप देख रहे होंगे कि हाथों में हथियार लिए कुछ लोग एक व्यक्ति के पीछे दौड़ते हैं, इसमें देखे जा सकते हैं। और उसके बाद ये ठेकेदार भागता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन उसका पीछा करते हुए बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद उस पर लाठी डंडे से वार किया है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार है, हालांकि किन कारणों से उस पर वार किया गया ये अब तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज जरूर निकलकर सामने आया, जिसमें ठेकेदार भागता हुआ और उसके पीछे बदमाश हाथों में हथियार लिए उसे दौड़ाते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। गंभीर अवस्था में उसे छोड़कर फरार हो गए थे और उसके बाद फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, लाठी रॉड लेकर किस तरह से हमलावर पीछे दौड़ रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, कैमरा 1 और कैमरे 2 से ये दो तस्वीरें कैद हुई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे जो ठेकेदार है वो अपनी जान बचाने के लिए यहां से भागता नजर आ रहा है और उसके ठीक पीछे बदमाश जो हैं हाथों में हथियार लिए उसके पीछे दौड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि रॉड, लाठी और डंडे से मारपीट की गई, ना सिर्फ ठेकेदार के साथ लूटपाट की गई बल्कि बेरहमी से उसे पीटा गया, जिसके बाद घायल अवस्था में ठेकेदार का अस्पताल में इलाज जारी है। दो अलग अलग कैमरों से, दो अलग अलग एंगल से ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसकी फुटेज आपके सामने है। तो बिलासपुर से लगातार इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कितने बेखौफ यहां पर बदमाश हैं, ये इस घटना से एक बार फिर से सामने आ चुका है, क्योंकि किस तरह से बीच सड़क पर दौड़ाते हुए ठेकेदार पर जानलेवा हमला किया गया और अब तक इस पूरे वारदात में, इस घटनाक्रम में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो लगातार बिलासपुर से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, बदमाश बेखौफ होते चल रहे हैं और ठेकेदार से मारपीट के मामले में अब सियासत भी देखी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले किस तरह से बुलंद है, ये कांग्रेस का कहना है। ठेकेदार से मारपीट के मामले में अब सियासत भी हो रही है। एक तरफ तस्वीर जहां पर यह समझने की जरूरत है कि कैसे सरे राह एक व्यक्ति को पीटा गया, जानलेवा हमला किया गया, और दूसरी तरफ इस पर सियासत किस तरह से हो रही है ये भी आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने निशाना साधा है कि प्रदेश में अपराध बेलगाम है, कानून व्यवस्था पर अब एक बार फिर से विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद कहे जा रहे हैं। तो लगातार ना सिर्फ इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, बल्कि इसके साथ ही आप देखिए किस तरह से अब इस घटना पर सियासत भी तेज है। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो भी बहुत ही चौंकाने वाली हैं, क्योंकि सरेराह जहां गाड़ियां चल रही है वहां पर ये बेखौफ बदमाश एक व्यक्ति को दौड़ा रहे हैं, जानलेवा उस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक पुलिस के हाथ जो हैं वो खाली हैं। इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाई जुड़ेंगे, जो कि तमाम डिटेल जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। जितेंद्र, सबसे पहले तो इस घटना पर अपडेट दीजिए, अब तक कोई कार्रवाई हो पाई है? साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज इसमें सामने है, हमारे आरोपी इसमें नजर आ रहे हैं, क्या पुलिस ने अब तक कोई एक्शन लिया? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पूरी वारदात हुई है, वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से जो नकाबपोश युवक हैं वो एक युवक को दौड़ा रहे हैं और दौड़ाने के बाद उसके साथ जमकर मारपीट होती है, लूट होती है और गंभीर स्थिति में उसको सिम्स अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। हालांकि घटना के बाद अब पीड़ित के परिजनों ने यहाँ पर थाने में शिकायत जरूर दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक अगर कहें तो पुलिस के हाथ खाली हैं। वो हमलावर युवक कौन थे इसका पता पुलिस नहीं लगा पाई है। चूँकि जो घायल युवक है वो सिम्स में भर्ती है, उसका बयान भी यहाँ पर दर्ज किया जाना है और प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी सामने आई है, जो युवक है तोरवा क्षेत्र का रहने वाला है, लेबर ठेकेदार का ये काम करता है और बताया जा रहा है अपना काम निपटाकर ये वापस आ रहा था। इसी दौरान ढेका के पास में इसको बाइक सवार 3 जो युवक है नकाबपोश, वो पहले ओवरटेक करते हैं, यहाँ पर उसको रोकते हैं और रोकने के बाद फिर इसके साथ यहाँ पर मारपीट होती है। इस दौरान जब वो जान बचाकर भागता है तो सीसीटीवी फुटेज जिसका सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है किस तरह से रॉड, लाठी, डंडा लेकर युवक उसको दौड़ा रहे हैं और उसके बाद फिर लेबर ठेकेदार के साथ जमकर मारपीट की जाती है। उसके सिर में, उसके पैर में, हाथ में गंभीर चोट आती है, उसको सिम्स अस्पताल में भर्ती किया जाता है। हालांकि
पुलिस ने इस पूरे प्रकरण पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन अब इस पर जिस तरह से सियासत हो रही है, जिस तरह से कांग्रेस ने यहां पर ट्वीट किया है, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, प्रदेश की जनता जान बचाकर भाग रही है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी रॉड लाठी डंडा लेकर उनको दौड़ा रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला अब सियासी भी होता जा रहा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल खड़े करती रही है और जिस तरह से एक के बाद एक अलग अलग क्षेत्रों पे घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस भी आक्रामक है, हमलावर है, लगातार वो सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि पुलिस का अपना दावा है, पुलिस लगातार अपराधियों के धरपकड़ का दावा करती है, लगातार गुंडा फाइल खोले जा रहे हैं, लोगों के हिस्ट्री शीट तैयार किए जा रहे हैं, जिला बदर भी किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं इस तरह के जो बेखौफ वारदातें हो रही हैं, जिस तरह से अपराधी बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर, पुलिसिंग पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। अब इस मामले पर जरूर ये देखना होगा कि पुलिस किस तरह से एक्शन लेती है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, उनकी पतासाजी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है ये मामला आपसी रंजिश का भी हो, क्योंकि अलग अलग तरह के बयान अभी तक इस पूरे प्रकरण में सामने आए हैं। ऐसे में देखना हर बार पुलिस ही दावा करती है कि पेट्रोलिंग की जा रही है, धरपकड़ की जा रही है और कार्रवाई भी त्वरित हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि त्वरित कार्रवाई से शायद अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब नकेल कसना होगा, अपराध को होने से पहले रोकने की कवायद शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि जाहिर तौर पर जब इस तरह के मौके मिलेंगे तो विपक्ष तो सियासत करेगा ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि प्रदेश में वाकई में क्या बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं कि खाकी का जरा सा भी डर नहीं है। तो ये सोचना होगा पुलिस को भी कि आखिर ये खौफ क्यों नहीं लोगों तक पहुंच पा रहा है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं। नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।